तो गाइस जैसा कि हमने एंशिएंट मिथ्स के लास्ट एपिसोड में देखा कि वैंग हाओ के पास में अब वो लिटिल ड्रैगन आ गया था, लेकिन वो लोग अभी उसकी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उस गोल्ड ड्रैगन की सभी पावर्स शील्ड कर दी गई थी। इसीलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस गोल्डन ड्रैगन को अपने साथ में ले जाना चाहिए, जहाँ पर वो किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसके बाद अब वो सभी लोग पहुंच जाते हैं एपोक्लिप्स एकेडमी में, जहाँ पर सबसे पहले वैंग हाओ को मिला था शू हुआंग, जिसकी उसके साथ में काफी खतरनाक फाइट भी हुई थी। लेकिन शू हुआंग दोबारा से वैंग हाओ से हार जाता है। वहाँ पर जैसे ही सभी मास्टर्स आ जाते हैं, वो उन लोगों का एंट्रेंस एग्जाम भी शुरू कर देते हैं, जिसमें से केवल वैंग हाओ और जो शान ही बाहर निकल पाते हैं। इसके बाद फिर सेकंड स्टेप में उन सभी लोगों को वॉल ड्रम बजाने को कहा जाता है, लेकिन उसको कोई भी ज्यादा देर तक नहीं बजा पाता। जब वहाँ पर बारी वैंग हाओ की आ जाती है तो वो उसको बजाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करता है। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वैंग हाओ अपनी शारीरिक शक्ति को लगाकर उस वॉल ड्रम को बजा रहा था, लेकिन ये देखकर शू हुआंग को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि कहीं वैंग हाओ उसका रिकॉर्ड ना तोड़ दे। वैंग हाओ धीरे धीरे करके अपने नंबर्स को काउंट करते जाता है और हिट करते हुए पहुंच जाता है नंबर 8 तक। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि ये अपनी पावर से हाचिको को तक जगा देगा, लेकिन मास्टर कहते हैं कि अभी ये इतना काबिल नहीं है कि ये हाचिको को जगा पाए, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी है। लेकिन अब इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से वैंग हाओ भी कमजोर पड़ने लगता है। वैंग हाओ कहते हैं कि ये मेरी लिमिट्स नहीं है, मैं इससे और भी ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ, मुझे इसे और भी आगे तक कंटिन्यू रखना होगा। जिसके बाद फिर वैंग हाओ केओस बीट के पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि तुरंत ही अपनी काफी सारी पावर्स को वैंग हाओ के अंदर भेज देता है, इससे कि उसकी बॉडी दोबारा से एकदम चार्ज हो चुकी थी और वो दोबारा से उसके ऊपर हिट करना स्टार्ट कर देता है। वैंग हाओ ने ड्रम को हिट करते हुए 10 टाइम्स को भी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसकी वजह से काफी ज्यादा एनर्जी आसमान में पहुंच जाती है, जो कि एक लाइटनिंग ड्रैगन के साथ में वैंग हाओ की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। ऐसा देखकर वहां पर खड़े हुए सभी लोगों को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि आखिर वैंग हाओ ने इस लेवल को कैसे पार कर लिया, क्योंकि उसने ड्रैगन पोजीशन को तक अचीव कर लिया था। मास्टर्स कहते हैं कि हमें ये बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इस लड़के का इतना अच्छा भविष्य होगा, क्योंकि यहाँ पर अब वैंग हाओ पहले से भी और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तभी वो गोल्डन ड्रैगन वैंग हाओ से कहता है कि अब तुम्हारे पास में एम्परर यी का इनहेरिटेंस आ चुका है, जो कि इस वॉर ड्रम की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए अब तुम्हारी क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तुम इस वॉर ड्रम को अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी बार बजा सकते हो, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारी बॉडी एक बार जरूर बिखर जाएगी। ये पूरी जिंदगी में केवल एक ही बार होगा। साथ ही तुम्हें इन पावर्स को पाने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है, इसीलिए तुम जितना चाहो इनका इस्तेमाल करो। तो वैंग हाओ तुरंत ही दोबारा से उसको पीटना शुरू कर देता है। वो वॉर ड्रम को पीटते हुए अपनी काउंटिंग को भी शुरू किए हुए था। वैंग हाओ धीरे धीरे करके पहुंच जाता है नंबर 18 तक, और फिर वो जैसे ही उस पर अपना अगला वार करता है, वो ड्रम स्टिक ही टूट जाती है, जो कि वैसे वैंग हाओ के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दूसरे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वैंग हाओ कहता है कि किसी ने मुझे चैलेंज दिया था कि मैं 8 टाइम्स को भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये तो 18 हो गए। मुझे लगता है कि ये ड्रम स्टिक बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। मास्टर्स कहते हैं कि ये तो इनक्रेडिबल है, हमारे कॉलेज के इतिहास में ऐसा कर पाने वाला कोई भी स्टूडेंट मौजूद नहीं है, तुम इकलौती ऐसे हो जिसने 18 टाइम्स को कंप्लीट कर लिया। बाकी के स्टूडेंट कहते हैं कि जब यहाँ पर इतने ज्यादा काबिल स्टूडेंट आ चुके हैं तो उनके सामने हम जैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए अब मुझे घर जाकर आराम से सो जाना चाहिए। मास्टर वैंग हाओ से कहते हैं कि वैंग हाओ तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, हमारे कॉलेज में ऐसे टैलेंटेड लोगों की कद्र की जाती है, तुम जैसे स्टूडेंट केवल लाखों में ही एक होते हैं जिनके अंदर इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। इसीलिए मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम चाहो तो हमारे कॉलेज के रॉयल किंग टियानवेल बन सकते हो। अब इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम अपना ओपिनियन हमें बता सकते हो। तो वैंग हाओ कहता है कि लॉर्ड मेयर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो कहता है कि मैं वैंग हाओ के बारे में एक रिपोर्ट बताना चाहता हूँ। बात ये है कि उसने आप सभी को यहाँ पर चीट किया है। जोशान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम गलत कह रहे हो। उस लड़के का नाम होता है वैंग चाओ। तो मास्टर वैंग चाओ से कहते हैं कि तुम ये कह रहे हो कि वैंग हाओ ने हम सभी को यहाँ पर धोखा दिया, क्या तुम्हारे पास ये सब कुछ साबित करने का कोई एविडेंस है कि वैंग हाओ हमें धोखा दे रहा है? तो वैंग चाओ कहता है कि अभी जो इसने किया है ये सब कुछ उसी में तो पता चल जाता है, क्योंकि वैंग हाओ ने यहाँ पर कुछ रूड मेथड्स को यूज किया आपके इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सारी चीजों को ठीक ढंग से चेक करें ताकि यहाँ पर सभी को ठीक ढंग से ही न्याय मिले। तो वैंग हाओ सभी मास्टर्स से कहता है कि वो सही तो कह रहा है, आपको एक बार आकर ठीक ढंग से चेक कर लेना चाहिए। मास्टर कहते हैं कि हाँ ये तो काफी हैरान कर देने वाली बात है कि वैंग हाओ ने वॉल ड्रम को पूरे 18 टाइम्स तक बजाया, लेकिन तुम ये भी सोचो कि इसमें आखिर चीटिंग क्या हो सकती है। वैंग चाओ सबसे पहले तुम ही बताओ कि क्या तुम इसमें किसी तरीके की चीटिंग कर सकते हो? लेकिन वैंग चाओ का इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा। तो मास्टर उससे कहते हैं कि जब तुम्हारे पास में कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है तो अगली बार से कभी भी ऐसी बेबुनियादी बातें मत करना जिसमें हमारे साथ
साथ सभी का समय बर्बाद होता है। अगर अगली बार से तुमने ऐसा किया तो तुम्हें यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिसके बाद मास्टर कहते हैं कि वैंग हाओ ने यहाँ पर इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। तो अब तुम्हें वैसे ये जानकर कैसा लग रहा है? वैंग हाओ कहता है कि मास्टर आपने मेरे लिए इतना कर दिया, यही काफी है। इसकी आगे की स्टोरी को हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है।